वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारत में स्थानीय शासन का विकास प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल के संदर्भ में। ये क्लास है बीए थर्ड ईयर की, इसका पेपर है पेपर सेकंड, भारत में स्थानीय शासन। तो हम प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ ये हम पढ़ चुके थे। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर स्थानीय स्वशासन का विकास किस प्रकार से हुआ। ब्रिटिश कालीन स्थानीय शासन के विषय में अच्छा विवरण उपलब्ध होता है। विद्वान ऐसा इसलिए मानते हैं कि स्थानीय शासन भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से है, लेकिन आज का जो हम आज स्थानीय प्रशासन को जब हम देखते हैं तो ये जो संगठन और जो कार्य प्रणाली हमको देखने को मिलती है उसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही हुआ था। स्थानीय शासन की इकाइयों को निर्वाचित स्वरूप देना, उसे करारोपण की विशेष शक्तियां देना, उसमें पदसोपान का विकास करना, उसमें प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण करना, प्रजातंत्र की पाठशाला के रूप में विकसित करने का कार्य करना, ये सब ब्रिटिश काल की ही देन है। इस काल में विकसित स्थानीय शासन व्यवस्था पर कुछ पश्चिमी बिल्कुल प्रभाव है, इसमें कुछ संदेह। हमारी पूरी भारतीय शासन व्यवस्था पर वेस्टर्न इफेक्ट है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की इकाइयों की अपेक्षा इस काल में नगरीय स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं से विकास पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि प्राचीन काल में ग्रामीण इकाइयां थी, उन पर गौर किया गया था। स्थानीय शासन के इस काल में का आरंभ हम 1687 से मान सकते हैं, जब मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। उस तरह ब्रिटिश काल में विकसित हुआ स्थानीय शासन आज लगभग 300 वर्ष पुराना है। तो इसका जो प्रथम काल हमने इसको विभाजित किया है 1687 से 1881 के बीच में। ब्रिटिश शासन की इस प्रथम अवधि में 1687 में अंग्रेजों के द्वारा मद्रास में नगर निगम की पहली नगरीय इकाई की स्थापना की गई थी। इस काल में बंबई और कलकत्ता में भी नगर पालिका की स्थापना की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई, जिन्हें नगर की साफ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी। ये शुरुआत को आप समझ सकते हैं, इसको ढंग से गौर करें तो, कि साफ सफाई की जब बात आ गई तो नगरीय निकायों का विकास प्रारंभ यहाँ पे होता है। 1793 के चार्टर का अध्ययन करें तो इन प्रेसिडेंसी शहरों में नगरीय प्रशासन स्थापित करने की शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी। इस प्रकार कलकत्ता में 1663 में एक अधिनियम के माध्यम बना करके नगर निगम की स्थापना की गई थी। कलकत्ता नगर निगम 72 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, जिसके 2/3 सदस्य कलकत्ता के निवासियों द्वारा निर्वाचित यानी इलेक्शन की शुरुआत भी हो चुकी थी। शेष 1/3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। निगम की कार्यकारिणी की शक्ति अध्यक्ष पर निहित की गई थी, जिसे सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता था। बम्बई नगर निगम में 1865 के अधिनियम के द्वारा संपूर्ण कार्यकारिणी की शक्तियां एक मनोनीत कमिश्नर के हाथों में सौंप दी गई थी। 1772 में बंबई के लिए एक नया अधिनियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत निर्वाचित अध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। आधे निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया तथा निगम के प्रशासन संबंधी नीति निर्धारण वगैरह, बजट वगैरह, प्रशासन पर नियंत्रण तथा आलोचना करने का अधिकार भी दिया गया। प्रेसिडेंसी शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों की व्यवस्था क्या थी, तो नगरीय प्रशासन का प्रारंभ पहरेदारी की व्यवस्था से प्रारंभ हुआ अन्य शहरों में। 1814 के अंदर समस्त बड़े नगरों में वार्ड समितियों का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है। गठन के समस्त मकान मालिकों को सदस्य बनाया जाता था। इन समितियों को यह उत्तरदायित्व दिया गया कि चौकीदारी के वेतन के लिए कर के माध्यम से धन इकट्ठा करें। बंगाल पीपुल एक्ट 1942 के माध्यम से कई नगरों में नगरीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। 1870 में स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास में एक बहुत बड़ी प्रगति हुई। इस वर्ष लॉर्ड मेयो के विकेंद्रीकरण के प्रस्ताव में यह बल दिया गया कि भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में अधिकतम सहभागिता दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हम ब्रिटिश काल का ये प्रथम जो चरण है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अगला चरण है 1882 से लेकर के 1919, जिसका हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।